रूबरू करा देते हैं भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। सिंघल साहब का बहुत स्वागत है। विष्णु पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। विष्णु भाई आपका बहुत स्वागत। दीपक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। दीपक जी आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोनिका भी सूद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोनिका मैम का भी बहुत स्वागत है। मोनिका मैम, कैसे देखा जाए इस पूरे प्रतिद्वंद को? सदन की कार्रवाई बाधित हुई, अब अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन चल नहीं पा रहा है, हंगामा है। एक तरफ आरोप ये है कि ये गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ही कह रहा है कि पॉल्यूशन से बच रही है सरकार। देखिए सर, सीधी सी बात है कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शताब्दी थी। शहीदी दिवस के ऊपर ये मनाया जा रहा था। पूरे देश में ये दिवस मनाया गया है। और अगर इसके ऊपर चर्चा हो रही तो मेरे ख्याल से आपको या किसी भी और ऑपोजिशन को इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि स्पीकर साहब ने साफ साफ कहा था कि 2 दिन बाद आपका जो AQI का मुद्दा है और पोल्यूशन का मुद्दा है वो ऑलरेडी 2 दिन बाद डिस्कस होगा। वो शेड्यूल्ड है 2 दिन बाद डिस्कस होने के लिए। पर जबरदस्ती देखिए, अगर चाहे सिख गुरु जितने भी हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज में है, पर है तो हमारे देश का हिस्सा ही ना। जी। अगर उनका दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने जो जो हमारे लिए किया है, देखिए 10वें गुरु के बाद उन्होंने सब कुछ बोला कि सब कुछ जो भी है गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इतना ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, हम सबको पता है कि उसकी वजह से क्या क्या हुआ। हमारे साथ हिंदुओं के साथ भी क्या क्या हुआ और सिखों के साथ भी क्या क्या हुआ। ठीक है। अब अगर एक अल्पसंख्यक को आप लोग इस तरीके से उनका दिवस मनाने के लिए भी आप लोग अड़चन डालेंगे, उसमें भी कोई मुसीबत क्रिएट करेंगे, तो आप बोलिए कि उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ है ये। जी। ऐसे तो कभी किसी और पार्टी ने, कोई भी और पार्टी जो ऑपोजिशन है उसने, और जो अल्पसंख्यक के लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने अच्छे से अपना पूरा जयंतियां अपने जन्म दिवस और सब शहीदी दिवस मनाए जाते हैं वहां पे जी। भी। पर इसमें ऐसा क्या हो गया कि आतिशी जी ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि भी ये बात मत करो, पोल्यूशन की बात करो। जबकि जी। पोल्यूशन की बात तो चर्चा करनी थी ना, बनती। वो तो बन रहे, वो तो होना ही थी, मतलब वो तो 2 दिन बाद ठीक है, वो लिस्टेड था शेड्यूल। 2 दिन बाद के लिए, वो उस पर हाँ। चर्चा होनी थी। विष्णु पांडे हाँ, जी, होनी। भाई जबरन आप लोगों ने पॉल्यूशन को घुसा दिया, गुरु का अपमान कर दिया। 2 दिन इंतजार नहीं हुआ आप पर? नहीं सुनील जी, ऐसा कोई मकसद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या यही है, वो ना अकाउंटेबल गवर्नमेंट है नहीं। हम्म। उसे जब भी उसके काम के बारे में पूछा जाता है तो किसी भी तरीके से वो मुद्दों को भटकाना सबसे अच्छा समझती है। अब जब एक बात सोचिए, जब प्रदूषण पे किस तरीके से हालात रहे 2 से 3 महीने में, जब उस पर बात करना चाहा तो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया। ठीक है। क्या हमें बिल्कुल भी अपनी बात रखने का हक नहीं है? जिस मुद्दे पे लेके, और रही बात नॉलेज की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी खुद किस तरीके से भगत सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया है विधानसभा में। ये तो सबने सुना है। उनको ये पता ही नहीं है इतिहास के बारे में कि बम अंग्रेजों के खिलाफ फेंका था कि कांग्रेस के खिलाफ फेंका था। तो सरकार की समस्या यही है, एक तो सरकार के पास थोड़ी नॉलेज बहुत कम हो चुकी है और अकाउंटेबल नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई, किस तरीके से मुद्दों को भटकाया जाता है, प्रश्न यहाँ पे ये उठता है। और पंजाब में हमारी सरकार है। अब अक्सर हमसे ज्यादा समझते हैं क्या किस तरीके से उन तेग बहादुर जी की, जो गुरु तेग बहादुर जी है, उनका कैसे सम्मान करना है? पंजाब में सरकार है हमारी सर। जी। तो ये सिर्फ मुद्दों को भटका रहे हैं, किसी भी तरीके से पोल्यूशन कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। इनका कोई जवाब नहीं है। क्यों? कि सरकार अकाउंटेबल है ही नहीं, अपने एक्शन काम किए ही नहीं है। एलजी साहब लेटर लिख देते हैं किसी और को, जी। ये अकाउंटेबिलिटी है? पूर्व मुख्यमंत्री को लेटर लिख देते हैं। लिखना चाहिए सिटिंग मुख्यमंत्री को कि क्या आपके विंटर एक्शन प्लान थे, आपके जो 25 सूत्री विंटर एक्शन प्लान थे, उनको जवाब देना था उसको, इनको इस मुद्दे पे। हम्म। तो ये बुधवार के लिए उनको स्थगित किया ठीक है, गया था कि एक बुधवार टिप्पणी उस पर भुवनेश चर्चा होगी। भुवनेश चर्चा सिंघल की आ प्रायोरिटी जाए। किसी और, भुवनेश मुद्दों से सिंघल भाई, भटकाना इनका काम है। आप लोग मुद्दों से बचना चाहते हो, इसलिए आपने ये आरोप लगाया और विपक्ष के विधायकों को आपने सस्पेंड करा दिया। सर, ये हमारे गुरुओं का अपमान करेंगे और हम इनको सस्पेंड भी ना करें? क्या ये संभव है? क्या ऐसी नीतियां होनी चाहिए? सदन के अंदर बैठकर एक जिम्मेदार व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की भाषा शैली बोलता है भाई जिसको चैनल पर ठीक कर, दोहराया जाना आप भी संभव नहीं है। आपने भी वो वीडियो सुनी होगी। क्या उस वाणी को क्या दोहराया जा सकता है चैनल पर बैठकर? क्या इनको इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए?
क्या इनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए और जी। शर्मिंदगी प्रकट करनी चाहिए, कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। इतने अपमानजनक शब्द है वो कि जिसको देश का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि माफी मांगे इस घटना के लिए और क्षमा मांगे देश की जनता से, तब आगे की डिबेट होनी चाहिए। इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हुए? कभी ये भगत सिंह से अपने एक आपराधिक सजा याफ्ता व्यक्ति की जो इनका मंत्री रहा है उसकी तुलना कर देते हैं भगत सिंह से, कभी ये गुरुओं का अपमान कर देते हैं। इस वो प्रकार कह रहे की हैं कि भाषा बताओ शैली को बिल्कुल कांग्रेस भी बर्दाश्त नहीं के किया खिलाफ जाएगा। कहां भगत सिंह जी ने बम फेंका था, अंग्रेजों के खिलाफ फेंका था, सरकार को जानकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सबको जानकारी है, कौन कहता है जानकारी नहीं है सरकार को? विपक्ष कह रहा है भैया हम पे काहे गर्म हो रहे हो, विपक्ष नहीं, कह रहा है। बिल्कुल जानकारी है सांसद भैया। हमें बोला है, और रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं यूट्यूब पे चला के केवल देख एक ही लीजिए, मांग मेरी क्या आज बोला है, है। मैं डिबेट को रिकॉर्डेड निश्चित रूप वीडियो से है, करना चाहता ये हूं, तो- मगर जिस प्रकार से इन्होंने सदन नहीं चलने दिया, पोल्यूशन के नाम पर जिस प्रकार से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और प्रदूषण की ओट में कभी ये हिडमा का समर्थन करते हैं, कभी ये इस प्रकार की भाषा शैली गुरुओं के प्रति असम्मान प्रकट करने के भाव प्रकट कर देते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा जी बिल्कुल भी। इनको दीपक शर्मा माफी जी, मांगनी चाहिए। मैं विष्णु जी से निवेदन करता हूं कि यही जनहित में, जी। यही दिल्ली की जनता के हित में कि अभी तत्काल आप माफी मांगे इस घटना को लेकर। ठीक। दीपक जी, सरकार बता रही है कि हमने 2 दिन बाद पॉल्यूशन पर चर्चा रखी थी और शुरुआत 150वीं शहीदी दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के उसको लेकर थी। विपक्ष ने कहा पहले ये विषय हटाओ, हमें पॉल्यूशन पर जवाब दो। इस पर एक सियासी खींचतान है, कैसे देख रही है कांग्रेस इसे? जी सुनील जी, आपको नमस्कार। नमस्कार भैया। आज हमें महसूस होता है और दिल्ली की जनता भी शायद महसूस कर रही जी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी शायद अभी तक चुनावी मोड से बाहर नहीं आए। जी। चुनाव के बाद क्या उत्तरदायित्व मिला उसको भाजपा शायद अभी तक समझ नहीं पा रही है कि दिल्ली जनता ने अपेक्षा और आकांक्षा के साथ सत्ता परिवर्तन करके उनको मैंडेट दिया था, दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी दी थी, सत्ता का बदलाव किया था। तो लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आप देखें, आज जिन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए जी, जिन पर मुद्दों पर निष्कर्ष निकलना चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तो वाद विवाद की स्थिति है, संवाद की स्थिति नहीं है। जिन मुद्दों पर जनसंवाद के द्वारा हम कहते हैं जनसंवाद होना चाहिए, यहाँ तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो संवाद ही नहीं हो रहा उनके बीच में, यहाँ तो हंगामा हो रहा है। लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? उसका निष्कर्ष ये निकलेगा, दिल्ली का जन, जो परिवार, जो बच्चे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं प्रदूषण के लिए, जो बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि इस विषय पर जो प्रदूषण के कारक हैं उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए, उसके ठोस समाधान जाननी चाहिए हम। लेकिन वास्तविकता क्या? वास्तविकता ये है कि आज अगर आप देखें तो आप स्थिति सामने है आपके। भाजपा कह रही है कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुनील जी, हम क्या कहते हैं, ये एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की राजनीति सदन में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, जो आम आदमी पार्टी जी माफी नहीं मांगेंगे जी, को 84 का दंगा ध्यान दिलाने देना चाहता हूं। ये उनके पार्टनर रहे हैं, उनके सहयोगी रहे, ये माफी नहीं मांगने वाले हैं। ये 84 के दंगों को भूल गए, किस प्रकार से सिखों का जनसंहार किया गया था, जेनोसाइड किया गया था, उस घटना को भी ये याद कर लें। की राजनीति अगर आप इनसे बात करेंगे, किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, उसको डाइल्यूट करने का प्रयास करेंगे। आज सवाल इस बात का है, जो चर्चा चल रही है किस तरफ जा रही है, लेकिन किस तरफ ले गए आपने देखा इस चर्चा में, किस विषय पर चर्चा चल रही है और किस गंभीरता से बात कर रहे हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात उठ कर रहे हैं, आपसे जनता के उस पर आपकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हम केवल इतनी बात कह रहे हैं कि जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को निभाएं। आपने दीपक भाई, आपने दोनों तरफ बैटिंग कर दी। आप एक तरफ तो कहीं दिखो, या तो विपक्ष के साथ टिको या सत्ता पक्ष के साथ टिको, कहीं तो टिको। वो कह रहे हैं उन्होंने गुरुओं का अपमान किया। सुनील जी, हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं, स्पष्ट तौर पे कहते हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी जो इस प्रकार की राजनीति कर रही है, ये दिल्ली के हित में नहीं है, स्पष्ट तौर पे कहते हैं। हम किसी के साथ क्यों खड़े होंगे? सबसे पहले मेरा निवेदन है दीपक जी से क्लियर करें, क्या गुरुओं का अपमान पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है जिम्मेदार राजनीति नहीं है। जिस तरह से सत्र के अंदर व्यवहार किया गया वो जिम्मेदार नहीं है। हम कहते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनको उठाया। ठीक है दीपक भैया, ठीक है, कान पकड़ा आपने, देर से पकड़ा, घुमा के पकड़ा।
सीधा नहीं पकड़ा आपने। मोनिका विसूद, आपके पास आ रहा हूं मैम। हाँ जी। माना जा रहा है विपक्ष की ओर से, चूंकि मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो बेसिक समस्याएं हैं उन पर फोकस होना चाहिए, उन पर बातचीत होनी चाहिए, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के नाते वो विषय हमने उठाए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब स्पीकर महोदय ने ये बोला कि आपका जो विषय है एयर पोल्यूशन का, AQI का, ऐसे सब विषय जो हैं वो एक बार डिटेल से 2 दिन बाद लगे हुए हैं, आप उसमें खुलकर अपने सारे व्यूज प्रकट कीजिएगा, जो आप चाहें वो बोलिए, आपने निंदा करनी है, आपने अच्छाई करनी है, आप सब बोलिए, पर जिस दिन जो मुद्दा तय किया गया है उस दिन उस मुद्दे की बात होगी, यही तो बस बात थी। एक दिन बाद देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक दिन अगर हम गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी जो दिवस था उसके ऊपर चर्चा करते, और अगर आज हम एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई चर्चा करते, ये जो विवाद का विषय बना हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि गंभीर विषय है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के लिए गंभीर विषय, ये पूरा गंभीर है, प्रश्न उठाता है कि हम पोल्यूशन का क्या करें। बट क्या एक दिन अगर ये रुक जाते तो संसद स्थगित ना होता? ये थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली भी सोचना पड़ता है कि अगर ये रुक जाते और फिर ये पोल्यूशन के डिस्कशन कर लेते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस दिन भी वो मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ था। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो राजनीति अभी कर रहा है वो दिल्ली की सेहत के लिए हानिकारक है। 2 दिन में तो पोल्यूशन देखिए खत्म हो नहीं जाएगा ना। आज बातचीत होती है, कल बातचीत होती, ऐसा तो नहीं है कि कोई इनके पास जादू की छड़ी है, किसी भी सरकार के पास, कि वो जादू की छड़ी घुमाएगी और पोल्यूशन खत्म हो जाएगा पूरे विश्व का या पूरे देश का। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक आधा दिन तो बात स्थगित की जा सकती थी। रही हमारी बात की जो ये सरकार चला रहे हैं, देखिए इस समय पूरे देश में आपकी सरकार सिर्फ पंजाब में है, ठीक है, पंजाब की सरकार, पंजाब में सरकार होने के बावजूद भी इन लोगों ने गुरुओं का अपमान किया। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ पंजाब में जब बैठे हैं तो ये क्या सिर्फ अपनी वोटों के लिए बैठे हैं? इनको धर्म से, वहां के लोगों से जवाब दो भाई विष्णु पांडे। देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा कि वो जो वर्बल बुलेटिन है और वीडियो ध्यान से देखें, उसमें ऐसी कोई बात कही नहीं गई है। ये सिर्फ किसी भी तरीके से मुद्दे को भटका दिया जाए। मैं कहूं तो चलाकर दिखा देता हूं इस वीडियो को। अरे सिंगल साहब पूरी बात तो होने दीजिए। मेरे पास भी वीडियो है, मैंने भी वीडियो सुनी है। वो बात ऐसा नहीं है, मैंने भी वर्बल वो जो बुलेटिन है मैंने सुना है विजेंद्र गुप्ता जी के उनके जो मुख से सुना है पूरी बातें। ऐसी कोई बात कही नहीं गई, सिर्फ मुद्दा भटकाने का मकसद सिर्फ इनका। और पहली बात तो कांग्रेस बीजेपी को जो इनका जो नया गठबंधन महाराष्ट्र में, वो नए साल में बधाई हो उनको, जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया हुआ है, तो बड़ा ही अविश्वसनीय गठबंधन किया हुआ। और दिल्ली की जब सरकार, जब इनके पास सारी एजेंसियां होने के बावजूद भी ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट का फेलियर है। वो नहीं बता पा रहे अपने 25 सूत्रीय प्लान पे। तीसरा दिन है, हमने गलत मुद्दा उठाया? क्या पोल्यूशन पे चर्चा कीजिए? आज तीसरा दिन है। प्रश्न ये उठ रहा है विष्णु भाई, प्रश्न ये उठ रहा है, आप अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष के नाते अच्छी बातें कर रहे हैं, होना चाहिए यही, लेकिन आप एक दिन रुक जाते, एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पर्व पर चर्चा हो जाती। सर मैं बोल तो रहे, ये मुद्दा, इस बात का बखेड़ा करा बीजेपी ने किया है। हमारी तरफ से ऐसा हम कभी भी गुरुओं का अपमान कर ही नहीं पाएंगे। आपके अपमानजनक शब्दों को हमने किया ही नहीं अपमान, तो वो बखेड़ा, ये तो बात का बखेड़ा किया है। क्योंकि अगर ये बात पूरा सेशन होता तो मुख्यमंत्री जी को भगत सिंह पे जवाब देना पड़ता, जो कल उन्होंने बात बोली है विधानसभा में। तो ना विधानसभा चलेगी, ना उनको जवाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो बात का बखेड़ा कर रखना ये बीजेपी को अच्छी तरीके से आता है कि इस तरह मुद्दा डाइवर्ट कर दिया पूरा का पूरा। अब अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है, मुद्दा ये चल रहा है। भाई भुवनेश सिंगल, आप लोग चाहते नहीं सदन चले, सदन चलेगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी तय होगी। जिन गुरुओं ने इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया, न केवल एक व्यक्ति ने, 10-10 पीढ़ियां जिसकी इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गई, यदि सदन के अंदर, विधानसभा जैसी प्रतिष्ठित जगह के अंदर उनका अपमान हो और हम उस विषय को पटल पर भी ना रखें, उसको भी ये बखेड़ा खड़ा करना कहेंगे। इनकी आज आतिशी मारलेना जी गोवा चली गई, इतना महत्वपूर्ण विषय सदन में चल रहा है, सदन की कार्यवाही चल रही है, और वो दिल्ली को छोड़कर इस समय गोवा चली गई। उनको जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का अपमान उन्होंने हमारे गुरुओं का किया है। सबसे पहले इसी विषय पर डिबेट होनी चाहिए। केवल प्रदूषण निश्चित रूप से, मगर मानसिक प्रदूषण, मैंने पहले भी एक बार ये बात कही थी कि हम इस मानसिक प्रदूषण को भी समाप्त कर देना चाहते हैं। कि किस प्रकार का मानसिक प्रदूषण, मैं 4 पंक्तियां केवल इसके ऊपर कहता हूं कि झूठ के मेघों को काले तुम हटा लो,
विष्णु जी सुनिएगा, मेरी मर्म की बात कहना चाहता हूं कि झूठ के मेघों को काले तुम हटा लो, सत्य को अपने हृदय से तुम सटा लो, और हम 34 काम करना चाह रहे हैं, बस विचारों से प्रदूषण तुम हटा लो। आपको ये विचारिक प्रदूषण कम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण कम करना दीपक शर्मा जी, जिम्मेदारी है, और भाई भाजपा वाले मार्मिक चीज लेके आए हैं, तो कम करके दिखाएंगे। भाजपा वालों ने मर्म बताया अपना, विचारों में प्रदूषण है, आप भी कुछ खड़काओ। हमारे विचारों में कहाँ प्रदूषण है? आप सोचिए, प्रदूषण से फेफड़े खराब होते हैं, हमने देखा कैसे दिमाग खराब होता है, 4 जन की सरकार में किस तरीके से दिमाग खराब होता है, लेटर कहाँ जाता लिख के, ऐसा कभी हुआ है? तो आप समझ रहे हैं, तो जवाब है नहीं इनके पास, इनको पता ही नहीं कि 25 रुपए प्लान क्या थे। पूछिए इनसे, जब आप इनसे पूछिए कि आखिर 5000 बसें सितंबर में जो बस 3 महीने का एक्सटेंशन हो सकती, इसी को भी बंद कर दिया गया, देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना किया गया, तो क्या है, क्योंकि अगर पोल्यूशन पे चर्चा होती तो AQI पे चर्चा हो रही होती, कृत्रिम बारिश पे चर्चा हो रही होती है कि नहीं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पे चर्चा हो रही होती है, जब CQIM का इन्फोर्समेंट किया गया, ठीक है, मॉनिटरिंग स्टेशन पे कैसे पानी छिड़का गया, डाटा मॉनिटरिंग के बारे में बताइए। भाई देखो, तीनों लोग लगातार बोलोगे समझ नहीं आएगा क्या क्या बात हो गई। तीनों लोग लगातार बोल रहे हो आप लोग, एक एक करके बात रखो तो ठीक लगे, जनता सुने भी। दीपक भैया कंप्लीट करें अपनी बात। तो हम ये कहना चाहेंगे, गंभीरता से संवाद होना चाहिए, गंभीरता से संवाद होना चाहिए, और जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, एक एक मिनट का उपयोग होना चाहिए सदन के अंदर जी। अगर इस प्रकार से जो हंगामा जिस तरह से चल रहा है, और इस तरह से जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर जाते जा रहे हैं, जनहित के मुद्दे जो हैं वो हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज अगर जो ये बातें तय करनी है भाजपा और आम आदमी पार्टी को, ये बाहर भी तय हो सकती है, लेकिन नहीं, आज इन विषयों को खड़ा करके इस प्रकार से इस सदन की जो कार्रवाई है जनता के प्रति जवाबदेही से बचने के लिए की जा रही है सब कुछ। विष्णु भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा नए साल पे आपका महाराष्ट्र वाला गठबंधन मुबारक हो। ये क्या खेल है भैया? 10 सेकंड में बता दो। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब दिल्ली से महाराष्ट्र चले गए, अभी गोवा जाएंगे, कहीं और की बात भी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की बात नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली के प्रदूषण की बात कीजिए। नए गठबंधन का जिक्र किया था, ठीक है भाई, कंप्लीट करें विष्णु पांडे, कंप्लीट करें। आरोप देखो दोनों पर ही है, सत्ता पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। आरोप ये है कि आपको इतनी बेचैनी क्यों थी, एक दिन गुरु पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी सदन में, बार बार यही प्रश्न हो रहा है, इसीलिए सत्ता पक्ष घेर रहा है आपको। भैया सर एक सवाल यहाँ पर और उठता है, मैं बीच में बोलना जी मोनिका जी, कि देखिए इतने साल इनकी सरकार रही दिल्ली में, इन्होंने क्या किया प्रदूषण के लिए? अभी तो सिर्फ थोड़े महीने ही हुए हैं भाजपा की सरकार आए हुए। मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये बोल रही हूँ कि इन्होंने इतने सालों में क्या किया, मुझे बताएं जी। क्या कर दिया इन्होंने पोल्यूशन पे? कौन सा ऐसा नया कोई चीज निकाल के इन्वेंट कर दी है कि जिससे पोल्यूशन ना हो? ठीक है, क्या ही किया? ठीक है मोनिका जी, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन देखिए क्या किया है नहीं किया, इसलिए वो विपक्ष में है और भाजपा सत्ता में है, आप उससे अनुमान लगा लीजिए। बाकी बहस बहुत लंबी हो चुकी है पॉल्यूशन पर, लेकिन सदन में जो कुछ हुआ है वो दिल्ली की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सदन चलना चाहिए, सदन का जो समय और जो भी टाइमिंग निर्धारित है उस हिसाब से वो चले, ताकि जनता के मुद्दों का समाधान हो। उन विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष रार करें, तकरार करें, लेकिन उन मुद्दों पर भी विचार करें। नमस्कार भैया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।